This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. जिला किन्नौर के काचे गांव में 6 नवंबर को हुई सुनील कुमार की हत्या के घटनास्थल का निरीक्षण दक्षिण खंड शिमला के पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु मिश्रा ने किया। घटनास्थल के परीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक किन्नौर एसआर राणा व उपमंडल पुलिस अधिकारी भावानगर राजू भी मौजूद रहे। घटनास्थल पर निरीक्षण के दौरान क्राइम सीन को उसी तरह रिक्रिएट किया गया जिस तरह अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। तत्पश्चात पुलिस महानिरीक्षक ने मुकदमे के अन्वेषक उपमंडल पुलिस अधिकारी भावानगर से हत्या के मामले में विस्तृत चर्चा तथा अन्वेषण रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक किन्नौर से मुकदमे की वस्तुगत वर्तमान स्थिति के संबंध में चर्चा की। घटनास्थल की कार्रवाई के बाद पुलिस महानिरीक्षक शोक संतप्त परिवार से मिलकर घटना बारे में चर्चा की और उनका पक्ष भी सुना। श्री मिश्रा ने शोक संतप्त परिवार को आश्वासन दिया कि हत्या के आरोपियों को अपराध के लिए सजा दिलाने के लिए जिला पुलिस व उपमंडल पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में गठित एसआईटी निष्पक्षता व ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। मुकदमे की जांच साक्ष्यों के आधार पर जल्द पूरी कर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में ट्रायल हेतु प्रस्तुत की जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक ने अभियोग के अन्वेषण की प्रगति पर संतोष जाहिर करते हुए तफ्तीश हेतु जरूरी दिशा निर्देश किन्नौर पुलिस व मामले की तफ्तीश कर रहे उपमंडल पुलिस अधिकारी भावानगर को दिए। पहले मैं अपना परिचय देना मुझे समझूंगा। मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। मैं आईजी दक्षिणी खंड शिमला तैनात हूँ। मेरे बाएं श्री एसआर राणा एसपी किन्नौर, उनके बाएं श्री भगत ठाकुर एसपी वेलफेयर जो शिमला से मेरे साथ ही आए हैं, और मेरे दाहिने श्री राजू एसडीपीओ भावानगर। आज यहाँ भावानगर में मेरा आने का जो मकसद है वो ये है कि 6 नवंबर की रात को एक यहाँ पे मर्डर हुआ था काचे गांव में श्री सुनील का। उनके परिवारजन पीछे कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने इस केस के इन्वेस्टिगेशन को लेके कुछ चिंता जाहिर की थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश से वो बातें साझा की और पुलिस महानिदेशक महोदय ने मुझे आदेश दिया कि आप जाइए, मौका पे जाके अन्वेषण की समीक्षा करें, मृतक के परिवारजनों से मिलें, उनकी बात सुनें, उन्हें आश्वस्त करें कि जो अन्वेषण है वो सभी तरीके से सही चल रहा है, और अगर उनके मन में कुछ और बातें हैं अन्वेषण के बारे में तो उस बारे में भी आवश्यक कार्रवाई करें। तो उसी संदर्भ में मैं आज यहाँ पे आया हूँ। आपके पास आने से पहले मैं स्पॉट पे गया था। वहाँ पे स्पॉट पे हमने सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया, सीन ऑफ मर्डर को रिकंस्ट्रक्ट किया, उसकी दोबारा से रचना की। वहाँ पे सारे मामले को समझा। एसपी साहब और डीएसपी भावानगर के साथ सारे अन्वेषण की समीक्षा की, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे पुलिस ने क्या क्या साक्ष्य वहाँ से उठाए, और साथ में ही जो मृतक सुनील थे उनके परिवारजन भी वहीं पे ही थोड़ी दूरी पे आ गए थे, उनके साथ भी विस्तार से चर्चा हुई। उनके कुछ रिजर्वेशंस थी, उन रिजर्वेशंस को सुना गया, उनको आश्वस्त किया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अन्वेषण एसडीपीओ भावानगर श्री राजू की लीडरशिप में जो एक एसआईटी बनाई गई है उसके द्वारा किया जा रहा है। अन्वेषण को हर पहलू से, मोटिव से स्टार्ट होके कैसे कैसे हुआ, पूरा कड़ी कैसे बनी है साक्ष्य की, किस तरीके से हुआ, कौन लोग उसमें संलिप्त थे, किस तरीके से पुलिस को प्रारंभिक स्तर पर मिसलीड करने की कोशिश की गई, उन सारे पहलुओं पर बड़े व्यापक तरीके से अन्वेषण किया जा रहा है। और इस यहाँ पे इस मंच से मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये सबको ये कन्वे करना चाहता हूँ कि तो तफ्तीश है पूरे वैज्ञानिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से और एक व्यापक तरीके से हर स्तर पे की जा रही है। अब इस अन्वेषण की मॉनिटरिंग जो है वो मैंने अपने हाथ में ले ली है। मैं पर्सनली इसको मॉनिटर करूंगा अब के बाद, और एक एक स्टेज पे जो जो इसमें साक्ष्य आएंगे, जो जो इसमें प्रोग्रेस होएगी, प्रगति होएगी, उसकी मैं स्वयं समीक्षा करूंगा, ताकि परिवारजनों को जो कुछ शंकाएं हैं, जो कुछ उनकी रिजर्वेशंस हैं,
उनका समाधान हो सके और उनको हम जो मृतक है, मृतक को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन परिवार को साथ जो घटना हुई है उसमें हम उनको न्याय प्रदान कर सकें और एक जो हिमाचल पुलिस का जो एक स्वच्छ छवि है उसको हम कायम रख सकें। हमारा वैसे भी मोटो है, आदर्श वाक्य है, निर्भय निष्पक्ष सत्यनिष्ठ। हम निर्भय तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और सत्यनिष्ठा के साथ इस केस को करेंगे और इसको सही तरीके से इसके अंजाम पे पहुंचाएंगे और अपराधियों को सजा दिलाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। उसी दिशा में हमारे सारे प्रयत्न जो हैं वो चल रहे हैं और यही मैं आप सबके सामने बयान देना चाहता हूं और आपके माध्यम से ये मैं पब्लिक को भी और मृतक के परिवारजनों को भी और अन्य को भी ये आश्वासन देना चाहता हूं। थैंक यू। कहना चाहता हूं कि ये बात मृतक के परिजनों ने भी अभी थोड़ी देर पहले मेरे समक्ष उठाई है, लेकिन तफ्तीश जो है वो ये 6 तारीख की रात का हादसा है। 7 तारीख को एसपी किन्नौर ने स्पॉट विजिट किया था और परिजनों ने उसी समय ये बात उठाई थी कि हम चाहते हैं कि तफ्तीश जो है वो एक सीनियर अधिकारी को दी जाए। 7 तारीख को ही एक आदेश जारी करके एसपी किन्नौर ने ये तफ्तीश जो है एसडीपीओ भावनगर श्री राजू को सौंप दी थी और उन्हीं की अध्यक्षता में जो गठित एक एसआईटी है वो इस तफ्तीश को कर रही है। और परिजनों से मेरी बात हुई है, वो एसडीपीओ भावनगर द्वारा की गई तफ्तीश और तफ्तीश की प्रगति से पूर्णतया संतुष्ट है। आपसे स्टेट पे शेयर नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है। बहुत सारी चीजें पता लगी हैं, बहुत सारी चीजें अभी पता लग रही हैं, धीरे धीरे हम उन तक पहुंच रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स मैं इस स्टेज पे आपसे शेयर नहीं कर सकता और इस बारे में मैं शेयर करना उचित भी नहीं समझता। इन्वेस्टिगेशन में राजनीतिक दखलंदाजी का कोई मतलब नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की चलती है वो सिर्फ एविडेंस पे चलती है, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होती है। एविडेंस के अलावा इन्वेस्टिगेशन को दाएं बाएं किसी और चीज से कोई मतलब नहीं होता। जो इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस सामने आएगा, चाहे वो फिजिकल एविडेंस है, चाहे वो डिजिटल एविडेंस है, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, चाहे वो वैज्ञानिक एविडेंस है, सब तरीके के एविडेंस को समेट करके ही इस सारी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड किया जाएगा और अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। तो इसमें राजनीति कोई। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भावनगर से रमन शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।